सुबह सुबह कान्हा हाथों में पूजा की थाली लिए कृष्ण मंदिर की ओर जाता है और जल्दी से मंदिर पहुंचकर पूजा करता है। हे कृष्णा, हे जग कल्याणी, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी धरती, तुम ही मेरा अंबर, तुम ही मेरा जीवन हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिना पानी की मछली जैसा है। ये लो, आज मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा माखन लेके आया हूँ। मेरे कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद है ना, इसलिए आज उनका भक्त उनके लिए ये ताज़ा माखन लेकर आया है। इतना कहकर कान्हा पूजा की थाली में रखा हुआ माखन कृष्ण भगवान की मूर्ति को भोग लगाता है और खुशी खुशी अपने टूटे फूटे अच्छे से घर में आ जाता है, जहाँ कान्हा ने छोटे से कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। तभी उसका दोस्त अजय आ जाता है और बोलता है, अरे कहाँ चला गया था तू? कहाँ जाऊंगा, मैं मंदिर गया था। हर रोज की तरह तुझे तो पता ही है। तुझे पता है ना कि इस साल भी जन्माष्टमी में मटकी हम ही फोड़ेंगे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। हर साल जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की मटकी मैं ही फोड़ता हूँ। हाँ हाँ, तभी चल जल्दी, बाकी मंडली वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभ्यास भी तो करना है। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं जाकर अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा खाना खिला दूं, फिर आता हूँ। चल ठीक है, पर जल्दी से आ जाना, ज्यादा देरी मत करना। इतना कहकर अजय चला जाता है और कान्हा जल्दी से चावल की खिचड़ी बनाता है और सबसे पहले कृष्ण जी को भोग लगाता है और फिर खुद खाता है। जिसके बाद वो अभ्यास के लिए अपनी मंडली के पास जाता है, जहां अजय विशाल नाम के लड़के के साथ बहस कर रहा होता है। तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मंडली लेकर आएगा और हम तुझे ये मटकी फोड़ने का कार्यक्रम करने देंगे? तो क्या तुम मुझे रोक लोगे? बिल्कुल रोकेंगे। मटकी हर साल खाना फोड़ता है और कान्हा ही फोड़ेगा। जरूरी नहीं है जो हर साल हो वो इस साल भी हो। इस साल मटकी मैं ही फोड़ूंगा। तुम्हारा वो गरीब टीचर कान्हा नहीं। मेरा दोस्त गरीब हो अमीर हो, तुमसे क्या, तुमसे लाख गुना अच्छा है। अजय और विशाल को बहस करता देखकर कान्हा बोलता है, अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों बहस कर रहे हो? कान्हा ये कह रहा है कि इस साल मटकी ये फोड़ेगा। पर क्यों? हर साल मटकी प्रतियोगिता मैं और मेरे दोस्त करवाते हैं और हर साल मटकी मैं ही फोड़ता हूँ, तो इस साल मैं ही फोड़ूंगा। मैंने बोल दिया ना कि इस बार मटकी हमारी मंडली ही फोड़ेगी। बार बार कोई बहस नहीं चाहिए। हर साल तुम गरीब आकर ये मटकी फोड़ देते हो और इनाम का पैसा अपने जैसे गरीबों में दान दे देते हो। तू गलत क्या करते हैं? देखो भाई, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मटकी प्रतियोगिता होगी तो वो मेरे और मेरे भाई बंधु ही करेंगे, तो बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी सब लोग का वोट भी हमारी तरफ ही है कि मटकी हम ही फोड़ेंगे। विशाल अपने बाकी के दोस्तों के साथ वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो किसी भी हाल में कान्हा को मटकी फोड़ने नहीं देना चाहता था। कुछ दूर जाकर विशाल अपने दोस्त से बोलता है, लगता है कान्हा और इनकी पलटन ऐसे नहीं मानेगी। अब दूसरे तरीके से इनको मनवाना पड़ेगा। मटकी तो इस साल हम ही फोड़ेंगे, इनाम का पैसा भी लेकर जाएंगे। इस गरीब कान्हा की तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि कृष्ण जी के पास ही पहुंच जाएगा सीधा। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे मटकी फोड़ेगा ये। अपने दिमाग में षड्यंत्र बनाते हुए विशाल वहाँ से चला जाता है। जन्माष्टमी के दिन करीब आ रहे होते हैं। कान्हा जन्माष्टमी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। वो घर जाकर जन्माष्टमी पर एक छोटा सा फंक्शन करने के लिए चंदा इकट्ठा करता है और एक शाम वो मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बोलता है, मेरे लड्डू गोपाल, आपका सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मैं आपकी मटकी फोड़ूंगा और इनाम का सारा पैसा मैं अपने जैसे ही कुछ गरीब लोगों में बांट दूंगा, ताकि उनका भी जन्माष्टमी का त्योहार खुशी खुशी बीते। बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना भगवान, कि मैं अच्छे से आपकी मटकी फोड़ सकूं। कान्हा वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और हर रोज विशाल अपनी मंडली के साथ कान्हा और उसके दोस्तों को धमकाने लगता है। और एक दिन, विशाल भाई, तुम हर दिन क्यों हम लोगों से उलझने चले आते हो, जब हम कह चुके हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मटकी हम ही फोड़ेंगे। देखो, अगर तुमने इस बार हमारी बात नहीं मानी तो हम मुखिया जी से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। फिर मुखिया जी अपने आप ही तुम्हें देख लेंगे। तू हमारी शिकायत लगाएगा, वो भी मुखिया जी से? हाँ लगाएंगे। तुम जैसे लालची लोगों को सबक वही सिखा सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे लालची बोला? लालची को लालची नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? अरे जाने भी दो ना, आज तुम क्यों बहस कर रहे हो? हमें हमारे मटकी फोड़ने का अभ्यास भी तो करना है और अभी कितनी सारी जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी है। देखो देखो, डर गया, तभी अपने दोस्त का मुंह बंद करवा रहा है।
मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरता। मेरे ऊपर मेरे भगवान कृष्ण हैं, वो है मेरे साथ। वो ही मेरी तुम जैसे लोगों से रक्षा करते हैं हमेशा, इसलिए मुझे तुम जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। कान्हा इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर अब विशाल के अंदर मटकी फोड़ने की जिद और ज्यादा बढ़ गई थी। जन्माष्टमी में एक ही दिन बाकी था। हर तरफ रंग बिरंगे दुपट्टे, फूलों और कई सजावट की चीजों से हर गली नुक्कड़ को सजाया गया था। मंदिर को भी बहुत सुंदर सजाया गया था। कान्हा देर रात तक पंडाल की व्यवस्था देखकर अपने घर आ रहा होता है। तभी विशाल और उसके दोस्त कान्हा को घेर लेते हैं और उसे बंदी बनाकर एक वीरान सी जगह पर ले जाते हैं। बहुत उछल रहा था ना तू कि मटकी फोड़ूंगा। अब देख, मटकी की जगह हम सब मिलकर कैसे तुझे फोड़ते हैं। दूर रहो मुझसे, ये बेकार की लड़ाई तुम लोग मुझसे मत करो। क्यों, क्या हुआ, डर गया? तू तो बड़ा बोल रहा था कि तेरे भगवान तुझे हर जगह बचा लेंगे, तो फिर अभी बुला ले उनको, भगवान को अपने, और कहे कि बचा ले तेरे को। देखो देखो, वो कहीं यहीं कहीं बैठे होंगे कि कभी तुम आवाज दो और वो चले आए। देखो विशाल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। कृष्ण जी के बारे में कुछ भी मत कहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या करोगे मेरा? चीखोगे, चिल्लाओगे, और तुम कितना भी चिल्ला लो कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी औकात से बाहर आओगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इतना कहकर विशाल और उसके दोस्त मिलकर कान्हा को पूरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो सब लोग मिलकर कान्हा को इतना मारते हैं कि वो बुरी तरीके से कान्हा के हाथ पैर तोड़ देते हैं। और विशाल हंसते हुए बोलता है, कहाँ है तेरा भगवान? तू तो बोल रहा था कि तेरे कान्हा जी तुझे हमेशा बचा लेंगे। बता फिर, आए क्यों नहीं तुझे बचाने के लिए? अब तेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि तू उठकर चल सके, तो कल की जन्माष्टमी में मटकी फोड़ने की तो बड़ी दूर की बात है। अब तो यही पड़ा पड़ा तड़पता रहे, और मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं कल की जन्माष्टमी में मटकी फोड़ने के लिए। दर्द में तड़पते और लहूलुहान होते हुए कान्हा को विशाल और उसके दोस्त उस अंधेरी और सुनसान जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। हे कृष्ण भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ पाऊंगा? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भगवान। इतना कहकर कान्हा बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है, जहां अजय उसके पास बैठा होता है। ये सब तेरे साथ क्या हो गया कान्हा? ये सब किसने किया? विशाल और उसके दोस्तों ने। अब मैं क्या करूंगा? मैं जन्माष्टमी में मटकी कैसे फोड़ूंगा? समझ में नहीं आ रहा अजय। मुझे कृष्ण जी के मंदिर में ले चलो। पर ऐसे कैसे? कैसे भी ले चलो, पर मुझे वहां ले चलो। कान्हा की बातें सुनकर अजय अपने जख्मी दोस्त को बाहों में उठाकर कृष्ण जी के मंदिर ले जाता है, जहां कान्हा बोलता है, हे कृष्ण भगवान, आपके होते हुए भी आपके भक्त की यह हालत हो गई। अगर आज उस लालची विशाल ने मटकी तोड़ने की प्रतियोगिता कर दी तो वो सारा नाम का पैसा अपने साथ ले जाएगा। मदद करो भगवान, मदद करो। कान्हा की पुकार सुनकर कृष्ण जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और साक्षात कृष्ण भगवान कान्हा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अजय भी ये सब देखकर एकदम दंग रह जाता है। तभी कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो कान्हा। हर साल की तरह इस साल भी मेरी मटकी तुम ही फोड़ोगे। तुम्हारे अलावा कभी कोई ये प्रतियोगिता नहीं करेगा, और आज स्वयं मैं तुम्हारा सारथी, तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर कृष्ण जी स्वयं कान्हा के अंदर समा जाते हैं। कान्हा के अंदर एक अलग ही तेज उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद कान्हा अजय के साथ जन्माष्टमी के मटकी प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां विशाल और उसके सभी लोग कान्हा को बिल्कुल ठीक ठाक पैरों पर चलता देखकर हैरान हो जाते हैं। मटकी फोड़ने के असली हकदार आ गए हैं। विशाल, हट जाओ यहाँ से। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? तुम्हारे सारे जख्म कहाँ गए? तुम्हारे हाथ पैर तो हमने इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिए थे। फिर तुम समझ लो कि आज कान्हा में स्वयं कृष्ण जी आए हैं मटकी फोड़ने के लिए। और तो और हड़बड़ाते हुए तुमने सच भी बोल दिया, वो भी अपने मुंह से, सबके सामने। अब तुम यहाँ से मैदान खाली कर दो। विशाल बिना बोले चला जाता है और हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी पर मटकी कान्हा फोड़ता है। मटकी तोड़ने के दौरान कान्हा के भाव और उसके चेहरे की चमक देखकर
सभी लोगों को उसके अंदर कृष्ण भगवान की झलक भी नजर आती है। मटकी तोड़कर उसके अंदर से निकला हुआ माखन कान्हा सभी को प्रसाद के रूप में बांटता है। जब जब मेरा भक्त मुसीबत में होगा, मैं स्वयं उसके पास आऊंगा। हर कदम पर उसका सारथी बनकर उसके साथ चलूंगा। ये जन्माष्टमी महोत्सव और ये मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता हर साल मेरा भक्त कान्हा ही करेगा। इतना कहकर कृष्ण जी कान्हा के शरीर को छोड़ देते हैं और कान्हा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो अजय उसे पूरा वाक्य सुनाता है और कान्हा हाथ जोड़कर जोर से बोलता है, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें